आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और आज दिन भर की हलचल बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एनडीए का नेता चुन लिया गया है और तीसरी बार इतिहास कायम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है तो मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। कैसा होगा मंत्रिमंडल, किस तरह से शपथ की तैयारी हो रही है, क्या कुछ हुआ आज दिन भर, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीर है। ये तस्वीर है एनडीए के मजबूती के साथ खड़े रहने और एक साथ आगे बढ़ने की। इसकी खासियत है एक साथ पूरे देश को जोड़े रखने की। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसदों के साथ साथ एनडीए घटक दल के सांसद भी सेंट्रल हॉल पहुंचे। इस बार के लोकसभा चुनाव कई मायने में खास रहे, लेकिन जो सबसे खास है वो है नए चेहरे, बीजेपी के नए सारथी, जिन पर मोदी ने विश्वास जताया तो उन्होंने भी निराश नहीं किया। इस चुनावी नतीजे के बाद टीडीपी और जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इस बात का गर्व कहें या घमंड, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ नजर आया। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 5 बार के सांसद से लेकर नवनिर्वाचित सांसद भी सेंट्रल हॉल पहुंचे, जिसमें अनुराग ठाकुर से लेकर अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना रनौत, टीवी के राम और नेता अरुण गोविल, 5 सीट जीतकर मोदी सरकार में शामिल होने वाले एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नजर आए और साथ ही नजर आईं हैट्रिक लगाने वाली सांसद हेमा मालिनी। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। बीजेपी सांसद हो या फिर घटक दलों के सांसद, हर किसी का फूलों के गुलदस्ते के साथ ग्रैंड वेलकम हुआ। हर कोई एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिला। हर तरह के रंग एक साथ एक जगह नजर आए। विपक्ष ने भले ही बीजेपी के बहुमत में ना होने पर सरकार को लेकर संशय जताया था, लेकिन एनडीए के कुनबे ने अपनी एकता से इंडी को जवाब दे दिया है। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। थर्ड टर्म में सरकार बना लेना इम्पॉसिबल है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, सब कुछ। थर्ड टर्म में फिर आ जाना एक बहुत ही काबिले तारीफ, और मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी को, देश की जनता को। भाजपा का रेट प्रतिशत ऑफ वोट कहीं कम नहीं हुआ, शानदार रहा। अपने मित्र दलों का साथ पाकर मोदी का भी जोश हाई है। वो एक बार फिर तीसरे टर्म के लिए उसी उत्साह के साथ सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए, सभी का अभिवादन किया, संविधान को नमन किया और इस बार गेम चेंजर बन के उभरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती ना कहे तो फिर क्या कहें, इसे मोदी का मैजिक ना कहें तो फिर क्या कहें। एक साथ एक जगह नेशनल से लेकर रीजनल पार्टियां न सिर्फ नजर आई, बल्कि मोदी को अभिवादन करती दिखी और दिखाया एनडीए का एकजुटता वाला चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आज के दिन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी से भी उन्होंने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति
कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की है। सेंट्रल हॉल की भी एक तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है। लेकिन बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक मुरली मनोहर जोशी और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी से उनके घर पर जाकर के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे, बल्कि हर बार जब भी उन्हें वक्त मिलता है, हर मौके पर वो जाते हैं। और आपको याद होगा कि जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब भी नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। और 96 वर्षीय आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसी तरीके से मुरली मनोहर जोशी भी संस्थापक सदस्यों में से एक है। और किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति में रहा हो या फिर गुजरात की राजनीति में रहा हो। और एक बार फिर से वही प्रेम यहाँ पर देखने को मिला।